नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग हमारी सुजुकी बुक 3 का चौथा गाना जिसका नाम है ह्यूमर्स क्यू सीखने जा रहे हैं। इस सॉन्ग के जो कंपोजर हैं उनका नाम है ए द्वोराक। ये सॉन्ग पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा प्यार से बजाया जाने वाला सॉन्ग है। इस सॉन्ग को दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे टॉप वायलिनिस्ट बहुत ज़्यादा मन लगा के और बहुत अच्छे से बजाते हैं। तो ये एक बहुत फेमस सॉन्ग है। तो हम लोग भी इसको बहुत मन लगा के अच्छे से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस सॉन्ग में हमें हायर ऑक्टेव्स में बहुत सारा नया काम करने को मिलेगा जो अभी तक हमने किसी भी सॉन्ग में नहीं किया हुआ है। कुछ ऐसे जंप्स हैं जो हमें इस सॉन्ग में करने हैं जिसकी अभी तक आपने कोई भी शिक्षा नहीं ली है इसके पहले के सॉन्ग्स के हिसाब से। तो ये सॉन्ग बहुत इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है इस बुक का, और अब तक सुजुकी बुक 1, 2 और 3 में अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग में से एक है। तो चलिए इस बहुत इम्पॉर्टेंट सॉन्ग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से नोट्स आ रहे हैं, कहाँ पे फ्लैट, कहाँ पे शार्प, कैसे नोट्स हैं, चलिए जानते हैं। तो आपको दिखेगा कि सी नोट पे शार्प का सिंबल है और एफ नोट पे भी शार्प का सिंबल है। इसका मतलब ये दोनों नोट्स शार्प हैं, बाकी सारे नोट्स नेचुरल हैं फिलहाल के लिए। आगे जो बदलाव होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका टाइम सिग्नेचर 2/4 है, यानी एक बार में 2 बीट्स आएंगी और क्वार्टर नोट को 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस सॉन्ग का पैटर्न कैसा है। तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा पैटर्न है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। और आप देखेंगे कि 16th और 32 नोट्स इन सब का इसमें कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा लाइन है उसको एक बार मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, फिर आपको इसको समझाऊंगा। ला 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 ला। अब जानते हैं कि इस लाइन में नोट्स क्या यूज हुए हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला बार जो है वहाँ पे डी ई, उसके बाद उसके उस बार के सेकंड फ्रेज में आप देखेंगे एफ शार्प और ए। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा डी सी शार्प ई, और उसके बाद आपको मिलेगा डी सी शार्प ई डी और बी नोट। और आगे बढ़ते हैं बार नंबर 3 में तो आपको वहाँ मिलेगा ए बी ए, और उसके आगे नेक्स्ट फ्रेज जो है उसमें आपको मिलेगा डी, उसके आगे का नोट है बी ए एफ शार्प, और लास्ट के बाद में आपका जो नोट है वो है आपका ई। ये सारे नोट्स आप देखेंगे आपस में स्लर के द्वारा बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको उसी हिसाब से बजाना होगा। इस लाइन में आपको ये भी दिखेगा कि शुरुआत के बार में लेगिएरो नाम का एक शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस पूरे की पूरी लाइन को या इस 2 लाइन का जो ग्रुप है इसको बहुत ही डेलिकेटली बजाना है, बहुत संभाल के बजाना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बो का ये जो हाफ है यहाँ से लेकर के टिप तक का जो हिस्सा है उसका यूज ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी सबसे सॉफ्ट टोन निकल के आती है। अगर आप यहाँ से बजाएंगे यानी कि आपका जो ग्रिप का हिस्सा यहाँ से लेकर के मिड सेक्शन तक बजाएंगे इसको, तो आपको वो टोन नहीं मिलेगी जो इस सॉन्ग में कही गई है लाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड लाइन की तरफ। ला 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 ला। आपने देखा होगा मैंने परफॉर्मेंस में मेट्रोनोम का इस बार यूज नहीं किया है, क्योंकि इस सॉन्ग में कई जगह पे रेट लिख के आ रहा है और ए टेम्पो रेट, ए टेम्पो पोको रेट, ये बार बार लिख करके आ रहा है। इसका मतलब हमें ग्रेजुअली अपनी स्पीड को जानबूझ करके स्लो करना है किसी पर्टिकुलर फ्रेज में या किसी पर्टिकुलर लाइन में, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो ये करते समय आप जानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो मेट्रोनोम से हम आउट ऑफ बीट हो जाएंगे। तो ऐसे सॉन्ग्स को खास तौर से किसी अच्छे टीचर की निगरानी में बजाना चाहिए और पियानो अकम्पनीमेंट के साथ आपको बजाना चाहिए।
मैं यहाँ YouTube पे पियानो अकम्पनीमेंट नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने एक बार कोशिश की थी और मुझे कॉपीराइट का स्ट्राइक लगा था, तो इसलिए मैं पियानो अकम्पनीमेंट के साथ इसे नहीं डाल रहा हूँ। बट जब आप प्रैक्टिस करें तो इसकी पियानो अकम्पनीमेंट फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेकेंड लाइन के जो नोट्स हैं वो क्या हैं। तो आप देखेंगे मैक्सिमम नोट्स आपके सेम ही हैं। जैसे आपका पहला जो बार है वहाँ पे डी ई डी ई, फिर एफ शार्प, उसके बाद ए डी ए, सेकेंड बार में डी सी शार्प ई डी सी शार्प ई डी और बी नोट लग रहा है। उसके बाद थर्ड बार पे आते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा ए डी और उसके आगे का फ्रेज है डी जो कि डी स्ट्रिंग वाला है, उसके बाद ई ए और लास्ट के नोट में आपको मिल रहा है एक डी लास्ट बार में। इन दोनों लाइंस को हम लोगों ने 2 बार बजाना है, पहला और दूसरा मिला के, उसके बाद ही हम थर्ड लाइन पे जाएंगे। तो अब थर्ड लाइन पे आते हैं तो सॉन्ग का एक नया हिस्सा जो है, नया पार्ट सॉन्ग का शुरू होता है। तो वो क्या है, एक बार उसको हम लोग करके तो आप देखेंगे थर्ड लाइन में ही हमने एक जंप करी है, और इस जंप को मैंने कैसे किया आपने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने हायर ऑक्टेव्स की स्केल की प्रैक्टिस की होगी, जैसे कि सी मेजर का 2 ऑक्टेव, टी मेजर टी माइनर का 2 ऑक्टेव, या फिर एफ मेजर का 2 ऑक्टेव्स अगर आपने किया हुआ है तो आपको इसमें आसानी होगी। अगर आप एफ मेजर, सी मेजर, डी मेजर का 2 ऑक्टेव सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नोट्स क्या आ रहे हैं, और उसके पहले हम लोग बीट्स में एक बार इसको चेक करेंगे। ला 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 ला। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जो नोट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्टेव का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे पहला नोट आपको मिलेगा एफ शार्प, दूसरा नोट भी एफ शार्प है, लेकिन एक जंप है इस एफ शार्प से ऊंचे वाली एफ शार्प की तरफ। तो वो कैसी है, तो आप देखिए मैंने यहाँ से एफ शार्प बजाया डी स्ट्रिंग पे, और उसके बाद ए स्ट्रिंग के थर्ड फिंगर से एफ शार्प बजाया, और उसके आगे के नोट्स भी उसी तरह से हम लोग को बजाने हैं ऑक्टेव वाइज। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नोट्स आगे के क्या हैं। तो आप देखेंगे एफ शार्प के बाद आपको ई डी, उसके आगे सेकंड बार में डी सी शार्प बी और ए। थर्ड बार पे आते हैं ए जी बी ए जी, उसके आगे एफ शार्प ई डी और ई। ला 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 ला। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि थर्ड लाइन के जैसे ही सिमिलर नोट्स हैं, लेकिन आगे के जो तीसरा चौथा बार है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो वो क्या है, पहले देखते हैं फर्स्ट बार सेकंड बार फोर्थ लाइन का। तो एफ शार्प और उसके बाद फिर जंप किया एफ शार्प पे, और उसके बाद ई डी। उसके आगे बढ़ते हैं सेकंड बार पे तो डी सी शार्प बी ए। थर्ड बार पे आते हैं ए जी ए बी, और उसके आगे आपको मिलेगा एफ शार्प ई एफ शार्प जी, और जी में आपको एक ग्रेस नोट मिलेगा ए का, जो आपको छोटी फिंगर से लगाना है जी बजाने से जस्ट पहले। तो ला 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 ला, आगे का नोट है एफ शार्प ला ला ला, और वो बहुत छोटा सा एफ शार्प है जो आगे नेक्स्ट जो लास्ट बार है हमारा उसमें जो एफ शार्प है बहुत छोटा सा है। तो ला 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 ला, तुरंत आपको नेक्स्ट नोट पे जाना है जो कि एफ शार्प के बाद एफ नेचुरल है और ई है, और दोनों के बीच में आपको स्लर भी दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज और देखिए कि रेड लिखा हुआ है, यानी कि ग्रेजुअली स्पीड को यहाँ पे ला ला ऐसे करके आपको लंबा सा एक पॉज देते हुए आपको ई पे उसको ड्रॉप कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ लाइन की तरफ। फिफ्थ लाइन एग्जैक्टली सेम है हमारी फर्स्ट लाइन की जैसी, तो मैं इसको एक बार बजाऊंगा, सिर्फ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट लाइन ही है वो। लेकिन जो हमारी सिक्स्थ लाइन है वहाँ पे कुछ चेंजेस है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन दोनों एक बार बजा के आपको दिखाऊंगा।
ला 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 La 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 la। तो यहाँ पे भी आपको रिट ई डिम, यानी कि आपको रिट करते हुए डिमिनिश्ड एकदम, इसको एकदम बहुत ही मुलायम करते हुए इसको आपको डी नोट जो मैंने लास्ट का लिया वहां पे जाना है। तो एक बार आपको 6th लाइन में समझा रहा हूँ, 5th लाइन एग्जैक्टली 1st लाइन की जैसी है, तो उसमें नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो 6th लाइन है वहां पे भी नोट्स जो है हमारे काफी सिमिलर हैं 5th लाइन के, लेकिन बाद में कुछ डिफरेंस है। तो क्या है, तो पहला बार 6th लाइन का डी ई एफ शार्प, उसके बाद ए बी ए, ये फर्स्ट बार। सेकंड बार डी सी शार्प ई, डी सी शार्प ई, डी बी ए, और उसके बाद आपको मिल रहा है एफ नेचुरल, यानी ए से आपको जंप करके जा ला ला ला, एफ शार्प की जगह एफ पे गया। उसके बाद आपको फिर वो जंप करके ए पे आ रहा है, लेकिन अब की बार आपको नीचे नहीं आना है। एक बार यहाँ देखिए मैंने ट्रिक क्या लगाई, सीधा डी स्ट्रिंग पे मैंने ए लिया और वहीं पे जी शार्प भी लिया फर्स्ट फिंगर से, और उसके बाद फिर मैं गया और उसके बाद वापस आया डी स्ट्रिंग पे और छोटी फिंगर से मैंने डी बजा लिया। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज है। अगर आपने इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच के ट्रांजिशन की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये आएगा। जिसने नहीं कर रखी है उसको बहुत सारे अप डाउन जंप वगैरह करने पड़ेंगे, जिसमें उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। साथ ही अगर कुछ लोग इसको ऐसे बजाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा, इंटरमीडिएट वाली बात बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको इसको वैसे ही बजाना है जैसे मैंने आपको बजा के दिखाया, या आप और भी बड़े आर्टिस्ट को सुन सकते हैं वो कैसे बजा रहे हैं, आपको वैसे ही बजाना है। यही इसका लेवल है, और तभी आप कुछ नया सीखेंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इस सॉन्ग को सीखने का। तो वहां पे हमने एफ नेचुरल लिया था, फिर ए जी शार्प, उसके बाद फिर हमको मिला एफ नेचुरल और ई, और आगे चल के हमको मिला बी, और उसके बाद हमने एक ए से डी का ग्रेस नोट लेते हुए सीधा एक स्लाइड की है ए से डी का। तभी ये चीजें देखिए तभी समझ में आएंगी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे स्लाइड करके ए से डी को दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको करना है। अगर आप उसको स्ट्रिंग चेंज करेंगे बार बार तो वो चीज आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आने के बाद अब सॉन्ग का एक और नया पार्ट शुरू हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही आप कह सकते हैं एक अलग दुनिया में लेके आपको जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो नोट्स का जो सिंबल है वो भी बदल रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सारे शार्प के सिंबल्स हट चुके हैं, सिर्फ बी नोट को जो है फ्लैट कहा गया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो एक बार मैं आपको 7th लाइन जो है हमारी इसको बजा के दिखाता हूँ। थोड़ा एग्रेसिवली आपको इसको बजाना होगा। और देखिए जी स्ट्रिंग पे हम डी बजा रहे हैं, हम डी स्ट्रिंग पे ऐसे नहीं बजा रहे हैं, हम लोग जी स्ट्रिंग पे बजा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ये जो ऊपर का पूरा एक पोजीशन है हमारी फिंगर्स का, इसकी खूब जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग स्केल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके के जो हमारे फिंगरिंग पैटर्न्स हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये सॉन्ग आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ला 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 ला। अब इसके नोट्स को समझते हैं। डी ई एफ ई, उसके बाद एफ ई और डी। ये एफ शार्प नहीं है, एफ ही है, ठीक है, क्योंकि सारे नोट्स नेचुरल हैं बी को छोड़ के, बाकी सब नेचुरल है, बी जो है वो फ्लैट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड बार में, तो आपको मिलता है सी जी ए सी, और ये जो सी जी ए सी है ये पूरा का पूरा जी स्ट्रिंग पे ही बजेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो डी ई एफ ई डी, एग्जैक्टली हमारा जो फर्स्ट बार है वैसा ही दिख रहा है 7th लाइन का। और लास्ट का जो बार है इस लाइन का वो क्या है, सी
ए और एफ। अब ये सी और ए, अगर आप देखिए आप इसको नॉर्मली बजाएंगे तो कैसे आएगा, आप देखिए अगर मैं जैसे बजा रहा हूं वैसे नहीं बजा के आपने, तो आपको एक दो तीन स्ट्रिंग आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ए आएगा, सी ए एफ ऐसा करके आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे बजाया तो आपको कोई स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग क्रॉस करके वापस आ गए। तो ये तो तभी हो पाएगा जब आप लोगों की ऐसी प्रैक्टिस हो रखेगी कि आपका हाथ जो है उस हिसाब से रेडी होके आप इस सॉन्ग को बजा पाए। आपको जाना है, सभी बुक सीखनी है, बुक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब सीखना है, लेकिन पहले आप अपने हाथ को इतना रेडी तो करिए कि बुक 3 तो कम से कम बजा पाइए। तो कोई भी नया पीस सीखना है या कोई भी बड़ा पीस सीखना है, कुछ लोग कहते हैं हाँ ये पीस सिखा दो, वो पीस सिखा दो, पहले आप अपने हाथ को तो तैयार करो, तभी तो आप सीख पाओगे। बिना हाथ को तैयार किए कैसे सीख पाओगे? तो सीखना सबको सब कुछ है, मेहनत किसी को नहीं करनी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप लोग ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं सुलझा सकता। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट लाइन की तरफ। ला 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 ला। अब यहाँ पे जो नोट्स हैं वो काफी सिमिलर है हमारी 7th लाइन से, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस तो आगे चल के हैं 3rd 4th बार में। तो देखिए क्या है, तो पहला बार तो एग्जैक्टली सेम है, डी ई एफ ई और एफ ई डी सेम है। उसके आगे यहाँ थोड़ा सेकंड बार में चेंज है, सी और डी, बी फ्लैट, जी, ए सी, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है 3rd बार में डी ई एफ ई डी, एग्जैक्टली सेम फर्स्ट बार की तरह। और उसके बाद डी, बी फ्लैट, ए। अब यहाँ पे भी आपने डी, बी फ्लैट, ए ऊपर ही बजाना है, नीचे आके अगर आपने बजा दिया तो फिर पूरा का पूरा उसका मजा निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉन्ग के एक दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारी 9th लाइन से शुरू होता है, इसी का हायर ऑक्टेव लेकिन कुछ वेरिएशंस के साथ। तो वो कैसा आएगा एक बार देखते हैं। ला 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 ला। अब यहां से और इसके पहले भी एक्चुअली फ्रॉम लाइन नंबर 7 आपको एग्रेसिवली ही बजाना है, सॉफ्टली नहीं बजाना है, सॉफ्ट वाला काम निकल चुका। अब पूरा का पूरा ये जो फ्रेज आ रहा है, इसके पहले का जो लाइन था वो सारा का सारा आपको एग्रेसिवली बजाना है, क्योंकि एफ लिखा है फोर्टे, लाउड, एकदम अच्छी तरह से पावर दिखा के आपको बजाना है और पूरे इमोशन के साथ आना चाहिए वो। तो चलिए इसके नोट्स को देखते हैं। तो यहाँ आपको देखिएगा डी ई एफ ई डी, एग्जैक्टली सेम नोट जो हमारे इसके पहले के लाइंस में आ रखा था, बस ये हायर ऑक्टेव में है। इसके पहले वो जी स्ट्रिंग पे और डी स्ट्रिंग पे कॉम्बिनेशन था, अब ए और ई स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है। इसके आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार में, तो सी ई डी सी जी, और उसके बाद फिर ए डी सी। इसके आगे डी ई एफ ई डी, सी जी, ए जी स्लर में, और एफ, वो एफ भी उसी के साथ स्लर में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की लाइन देखते हैं। ला 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 ला। तो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो भी काफी सिमिलर हैं हमारे इसके पहले वाली लाइन के, लेकिन डिफरेंसेस हैं। तो क्या है, पहले बार में देखिए डी ई एफ ई डी सेम है, उसके बाद आपको मिलेगा सी ई डी सी जी ए डी सी, एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट सेकंड बार एक दूसरे से। उसके आगे थर्ड बार में
सो DEFEGFED और उसके बाद D C। अब ये जो सी है ये एकदम ऊंचा वाला सी है जो ई स्ट्रिंग पे है। आपको कहेंगे आप कि ये थर्ड सी है आपका। भाई एक सी आप जी स्ट्रिंग पे बजाते हैं, एक सी आप ए स्ट्रिंग पे बजाते हैं और एक सी आप ऊंचा बजाते हैं ई स्ट्रिंग पे, और ये सी बी फ्लैट ए यहाँ पे आके ये समाप्त होता है। अब आप जब इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे की जो 4 लाइंस हैं वो बेसिकली हमारी जो शुरुआत में हमने लाइन की, यानी जो इसके आगे की लाइन है वो फर्स्ट लाइन है हमारी, उसके आगे की लाइन जो है वो है हमारी 6th लाइन, जिसके लिए मैंने आपको अलग से एक बात समझाई थी, एग्जैक्टली वही है। और उसके आगे का जो लाइन है वो आपका 3rd और 4th लाइन का एग्जैक्ट कॉपी है। तो 1st, 6th, 3rd और 4th लाइन जो है ये पूरा है। तो एक बार ये भी मैं आपको 4 लाइन्स बजा के दिखा देता हूँ और हमारा सॉन्ग यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे इस 4th सॉन्ग का। जैसा कि मैंने कहा ये वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है, इसको सभी बड़े और आदरणीय जितने हमारे बड़े वायलिनिस्ट्स हैं वो सब बजाते हैं। हायर ऑक्टेव की प्रैक्टिस और हायर ऑक्टेव में अपना दम दिखाने का ये एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत करके इन चीज़ों को सेट किया है या प्रैक्टिस किया है। और इतनी ही मुलायमियत के साथ भी और उतना ही एग्रेसिव प्लेइंग दोनों इसमें है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप पूरी मेहनत के साथ सीखिए, अपने टीचर से सीखिए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे प्रश्न करिए, मैं आपका उत्तर दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में एक नए सॉन्ग के साथ। तब तक